हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मौमिता। आप सभी को मेरे चैनल सिंपल लाइफ्स देसी वाइब्स में स्वागत है। तो आज के टाइटल से आपको पता चल रहा है कि ब्लॉग किस बारे में होने जा रहा है। तो आज का ब्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं फादर्स डे के डे में कुछ करूं पापा के लिए। तो इसलिए सोचा चलो क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए पापा के ऊपर और पापा को डेडिकेट किया जाए। तो मैं इस ब्लॉग में पापा के मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। और ये वीडियो बनाने का एक और मकसद है कि जो मेल पर्सन होते घर पे वो बहुत सारा काम करते हैं। हम लेडीज़ को हेल्प करते हैं, मम्मियाँ को हेल्प करते हैं वो लोग, बट हम उनके काम को अप्रिसिएट उतना नहीं करते हैं जितना हम फीमेल पर्सन के काम को अप्रिसिएट करते हैं। वो सुबह से क्या क्या काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना फीमेल का कंट्रीब्यूशन है फैमिली में उतना ही मेल का कंट्रीब्यूशन है। मेल का तो कंट्रीब्यूशन है कि वो बाहर का काम करते हैं, जॉब करते हैं, बट साथ साथ वो घर पे भी बहुत हेल्प करते हैं हाउस होल्ड वर्क में, ताकि उनके जो पार्टनर हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम है या उनके काम को जल्दी करने में हेल्प करते हैं। आजकल के जो कपल्स हैं उनमें तो वो लोग बहुत अच्छे से इस काम को करते हैं, दोनों मिल के सारे काम करते हैं। बट हाँ, पहले के लोग जो हैं, पापा लोग जैसे लोग हैं, वो लोग भी ये सारे काम करते हैं। तो इसलिए मैं सोची कि क्यों ना इस पापा के एक वीडियो डेडिकेट किया जाए और पापा को बताया जाए, उनके काम को अप्रिसिएट किया जाए कि उनके काम से हम लोग भी बहुत खुश हैं। और पापा मेनली इस काम को इसलिए करते हैं कि वो खुद को बिज़ी रख पाएँ। और जैसे कि वो रिटायर्ड है तो उनके पास काफ़ी समय है, तो वो इस सारे काम अपनी खुशी से करते हैं। हम तो बहुत बार कहते हैं कि आप करो मत ऐसा, रेस्ट करो, ये करो, बट हाँ वो एक टाइम के लिए, एक दिन के लिए ऐसा करेंगे, बट फिर से वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और एंड में आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मुझे आपसे कुछ और बातें करनी है पापा के बारे में और मेरे बारे में, हम दोनों का बॉन्डिंग कैसा है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। पापा का मॉर्निंग लगभग सुबह 5:30 से 6 बजे स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले वो उठते ही दरवाजे के लॉक खोलते हैं और घर पे जितनी भी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, सबको खोल देते हैं ताकि घर पे फ्रेश एयर आ सके। और वो उसके बाद फिर फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद पापा एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज लगभग 1 घंटा करते हैं। इसमें वो प्राणायाम करते हैं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। और एक्सरसाइज करने के बाद वो फिर बेड क्लीन करते हैं। अब वो पोछा लगा रहे हैं। ऐसे पोछा हमारे घर पे मेड लगाती हैं, बट वो जिस दिन वो नहीं आती है तो पापा ही लगा देते हैं कभी कभी। और सुबह का ये सारे काम करने के बाद वो मार्केट जाते हैं। वीक में 1-2 बार जाते हैं। अभी लॉकडाउन के टाइम तो 1 बार जाते थे, अभी फिर भी 1-2 बार चले जाते हैं। और अभी सब्जी बाज़ार करके ले आएंगे। और बाज़ार से आने के बाद वो फिर नहाते हैं और नहाने के बाद वो पूजा करते हैं और उसके लिए वो पूजा का पानी भर रहे हैं। और साथ साथ में घर के पीने के लिए भी पानी भर लेते हैं कि साथ जब सबमर्सिबल चलाते हैं। और ये सब काम करने के बाद उनका पूजा टाइम होता है और पूजा वो बहुत सुकून से, शान से करते हैं। लगभग 15 मिनट तक वो पूजा करते हैं। तो पापा का मॉर्निंग का रूटीन लगभग 9 से 10 बजे के बीच ख़त्म हो जाती है। अगर मार्केट गए तो फिर थोड़ा लेट होता है, अगर नहीं गए तो फिर 9 से 9:30 बजे के बीच कंप्लीट हो जाता है। फिर नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद वैसा कुछ ख़ास काम नहीं रहता है। दोपहर में ऐसा कुछ काम नहीं रहता, खाली रहते हैं। और शाम में फिर से एक्सरसाइज प्राणायाम करते हूँ 1 घंटा।
और नाइट रूटीन में कुछ खास नहीं है। शाम से वो टीवी वगैरह देखते हैं, बातचीत करते हैं हम, और उसके बाद फिर डिनर के बाद बेड लगाते हैं, थोड़ा झाड़ लेते हैं, सोफ़ा वगैरह ये सब झाड़ लेते हैं, टीवी का कवर लगा लेते हैं। और सोने से पहले फिर वो थोड़ा सा वॉक करते हैं छत में। तो पापा का मॉर्निंग टू नाइट रूटीन कुछ इस तरह का है, और वो बहुत कंसिस्टेंट है अपने रूटीन में। ऐसा नहीं कि आज है तो फिर कल नहीं है ऐसा। और लगभग 11 बजे उनका रूटीन ख़त्म होता है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था, और जो कि मेरे पापा पे डेडिकेट था, उनके काम को अप्रिशिएट करना था। कभी कभी हम गुस्सा भी हो जाते, क्यों इतना काम करते, मत करो, तबीयत ख़राब हो जाएगी। उनकी तबीयत ख़राब भी होती है, फिर भी वो काम करते हैं। तो मैं जैसा कि पहले कही कि मैं पापा की और मेरी जो बॉन्डिंग है उसके बारे में आपसे शेयर करूँ, तो ऐसा है कि मेरा और मेरे पापा का बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा क्लोज़, और कह सकते हैं कि हम लोग बहुत झगड़ा भी करते हैं, दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी है, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। मतलब कुल मिला के बहुत मुझे समझ में नहीं आता कैसा रिलेशनशिप है, बट जो भी है बहुत ही विश्वसनीय है, बहुत ही प्यारा है, क्यूट है। हम एक दूसरे को बहुत केयर करते हैं, और जैसा कि कुछ भी हो पापा मेरे से छुपाते नहीं है कोई भी बात। वो चाहते हैं कि उसको ना बोले, फिर वो कुछ बोलेगी, चिल्लाएगी, ऐसा वैसा करेगी, बट फिर भी वो बोल देते हैं। और मेरे साथ भी सेम होता है, मैं चाहती हूँ कि उनको ना कहूँ, उनको टेंशन होगा, ये होगा, फिर मैं कह देती हूँ। तो कॉलेज के टाइम बाहर रहती थी, तब भी मेरे पापा से बहुत ज़्यादा बातें होती थी। मेरी फ्रेंड लोग ये भी कहती थी कि तुम्हारे पापा कितना फ़ोन करते हैं मेरे पापा हर टाइम मेरी खबर लेते थे, और ऐसा नहीं कि वही फ़ोन करते थे, मैं भी फ़ोन करते रहती थी, सारा बात बताती थी कि क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है। इसके बाद जब मैं यूएस चली गई, तो फिर हमारा दिन और रात का डिफरेंस हो गया, तो थोड़ा बात करना मुश्किल होता था। बट मुझे जब भी टाइम मिलता था तो मैं लगभग आधा से 1 घंटा रोज़ बात करती थी, और जिस दिन बात ना हो पाए तो बहुत ज़्यादा मन ख़राब भी हो जाता था। और हमारी फ़ोन में भी बहस चलती रहती थी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम दोनों की बहस बहुत होती है, बट एट लास्ट हम दोनों एक दूसरे का बात को ही मानते हैं और करते भी हैं। ऐसी बात करते करते कभी गुस्सा हो गए, वो भी गुस्सा हो गया, तो फ़ोन काट दिया करते थे। बट हाँ, फिर काटने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती थी कि जब तक बात ना करो फिर मन को शांति नहीं होती थी। तो फिर मैं तुरंत फ़ोन भी लगा देती थी, या कभी कभी वो भी फिर फ़ोन करते थे कि गुस्सा हुई है तो चलो बात कर लेते हैं। तो हम दोनों में जैसे एक दूसरे को मनाना ये सब करना भी होता था, झगड़ा भी करते थे और एक दूसरे को मनाते भी थे। तो इस तरह से चलते रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा क्लोज मेरे पापा से हूँ, ऐसा नहीं कि मम्मी से नहीं हूँ, बट पापा से बहुत हूँ। मतलब मैं सारा बात खुल के उनको बोलती हूँ, जो भी ये होता है। मम्मी मेरी थोड़ा कम बात करती है, तो ऐसा नहीं कि उनसे बात नहीं होती, सब कुछ होता है। सेम मम्मी है, वो भी सेम है, इम्पोर्टेंस उतना ही है उनका जितना पापा का है। पर फिर भी कोई होते हैं कि ज़्यादा मम्मी के क्लोज़ होते हैं, कोई पापा के क्लोज़ होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा पापा की क्लोज़ हूँ। मैं अपने पापा की लाडली बेटी हूँ, और मेरे पापा मेरा लाडला पापा है। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं एक शायरी आपको सुनाना चाहूँगी, जो आप पहले भी सुने होंगे, बट ये मेरे दिल के बहुत करीब है। पिता है तो रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का आसमान है। पिता है तो घर पे प्रतिपल राड़ है। पिता से माँ की बिंदी चूड़ी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। This शायरी is dedicated to all the fathers in the world. Happy Father's Day। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगी, पापा आई लव यू वेरी मच। मैं बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ, और मैं भाग्यवान हूँ भगवान का कि मैं आपकी बेटी हूँ। सॉरी, थोड़ा मुझे इमोशनल हो गई थी मैं, क्योंकि पापा और बेटी का बात है तो इमोशनल तो सारी बेटी होती हैं। इसलिए मैं सोची कि ये डे स्पेशल होगा। मैं पापा को अपने और मैं पापा के लिए एक गाना भी डेडिकेट करना चाहूँगी। ऐसे मैं गाना बहुत ख़राब गाती हूँ, फिर भी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।